नमस्कार, मैं नेहा आप सभी दर्शकों का इस खास कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हम आजकल के अव्यवस्थित खान पान के स्तर पर अगर नजर डालते हैं तो खुद को बहुत सारी असाध्य बीमारियों से घिरा पाते हैं। इनमें मुख्य रूप से हार्ट, वेरिकोज वेन्स, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, पार्किंसन और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से संबंधित बीमारियां हैं। इनके इलाज पर मेडिकल साइंस भी असहाय सा नजर आता है। आज विशेष रूप से इन बीमारियों से संबंधित अन्य गंभीर और असाध्य बीमारियों और उनके इलाज पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे बीच मिरेकल ड्रिंक्स आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के इन्वेंटर, रिटायर्ड आईएएस श्री SM राजू जी मौजूद हैं। नमस्ते। बहुत ही खुशी हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेडिकल साइंस में अभी तक किडनी फेल्यूर हुआ तो उसका सलूशन डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट का अलावा कुछ नहीं था। ये नया साइंस को सभी लोगों को प्रचार प्रसार करके अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मौका दिए गए। रियली आई एम सो काइंड ऑफ द चैनल फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। इन प्रोडक्ट्स का पहला सफल प्रयोग राजू जी ने अपने पिताजी पर किया, जो कि किडनी फेलियर की समस्या से जूझ रहे थे और डायलिसिस पर थे। उन्हें किडनी फेलियर जैसी जटिल समस्या से अपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके राजू जी ने ठीक किया। हम सभी जानते हैं कि किडनी प्रॉब्लम्स के लिए डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा कोई दूसरा विकल्प फिलहाल उपलब्ध नहीं है, और उस पर भी रोग से मुक्त होने का दावा मेडिकल साइंस नहीं करता है। ऐसी स्थिति में मिरेकल ड्रिंक्स के प्रोडक्ट्स एक नई उम्मीद की किरण लेकर सामने आए हैं। तो आइए हम मिरेकल ड्रिंक्स की अब तक की जर्नी पर एक नजर डालते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा में वरिष्ठ पद पर कार्यरत रहते हुए श्री SM राजू जी ने लगभग 30 वर्षों तक शोध करने के बाद मिरेकल ड्रिंक्स आयुर्वेदिक हर्बल औषधियों की खोज की है। कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इन दवाओं की खोज भी इसी प्रकार हुई। लंबे समय तक र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस से जूझने के बाद साल 1991 में सर ने आयुर्वेदिक दवा का फॉर्मूला खोजा। साल 2008 में पिताजी के किडनी फेलियर की समस्या और लगातार डायलिसिस की जरूरत पड़ने लगी। ऐसे विषम हालात में राजू जी की बनाई दवा का प्रयोग पूर्णतः सफल रहा। उसके बाद साल 2010 में बेटे को एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर हुआ, तो उस समय भी एलोपैथिक दवाओं के साथ साथ इस आयुर्वेदिक हर्बल औषधि का भी प्रयोग सफल साबित हुआ। अपने परिवार के सदस्यों पर सफल इलाज करने के बाद श्री राजू जी ने ये हर्बल दवाएं अपने मित्रों और नजदीकी लोगों को भी दी और इन दवाओं का प्रयोग सफल रहा। माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और बड़े बड़े उद्योगपतियों और प्रशासनिक अधिकारी भी बीमारियों के इलाज के लिए इस आयुर्वेदिक दवा के इस्तेमाल से लाभान्वित हो चुके हैं। कई सफल प्रयोगों के बाद राजू सर ने आम जनता को भी इन हर्बल दवाओं के उपयोग से स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने का निश्चय किया, जिसके बाद भारत सरकार एवं कर्नाटक सरकार के सौजन्य से इन हर्बल दवाओं के उत्पाद को आम जनता के लिए उपलब्ध करवाया जा सका। इस आयुर्वेदिक हर्बल औषधि को भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक और माननीय केंद्रीय मंत्री पशुपालन श्री गिरिराज सिंह जी भी इन औषधियों को अपनाकर स्वास्थ्य लाभ कर चुके हैं। मेडिकल ड्रिंक्स आयुर्वेदिक दवाओं का उद्घाटन माननीय केंद्रीय मंत्री आयुष मंत्रालय भारत सरकार श्री श्रीपद येसो नाइक के कर कमलों द्वारा 11 अक्टूबर 2016 से दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय केंद्रीय मंत्री पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन श्री गिरिराज सिंह जी भी उपस्थित रहे। इस आयुर्वेदिक हर्बल औषधि का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार की बाहरी सिंथेटिक, मेटल या केमिकल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है। ये आयुर्वेदिक हर्बल औषधि पूर्णतः जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से तैयार की गई है। इन जड़ी बूटियों को FSSAI के द्वारा स्वास्थ्य पूरक यानी हर्बल हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। नमस्कार टू एवरीबॉडी एंड वेरी वार्म वेलकम to launching celebration of the product of
Malur Flora and Hospitality Private Limited. This product have been invented by Sri S.M. Rajuji, an ISF officer himself, based on the fundamentals of Vedic literature, and is a product promoting wellness. I appreciate the effort of Mr. Raju and Muller Flora and Hospitality Private Limited to launch this wide-ranging product at the right time for the wellness and benefit of the people. The fact that 50% of the profit will be spent on the education of the rural poor children in Gurukula Ashram system reinforces his dedication towards the betterment of the society. इस मेडिकल और जो भी दवा इन्होंने जो भी प्रोडक्ट यहाँ लॉन्च किया है उसके पीछे है इनके पिताजी, जिनके कारण ये अपनी भक्ति और श्रद्धा के कारण आज इन्होंने यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, मैंने भी इनकी दवा उपयोग में लाया और आज मैं आपके सामने जरीना जी 5 तल्ले तक जा रही हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूं 6 तल्ले तक पहुंचे। तो आज पहली बार मैंने देखा कि ये लॉन्च कर रहे हैं पेशेंट के साथ, ये कोई बड़े हस्ती के साथ। अब विभाग के मंत्री हैं, वो भी इनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं इनके दवा से प्रभावित रहे हैं, वो बोलेंगे अपनी बात। तो ये एक बहुत सुखद अवसर है। जिस चीज को मैंने कहा कि आयुष भारत का यूएसपी होगा और वो उस यूएसपी को आगे बढ़ाने में डॉक्टर राजू कह दो क्या हर्ज ऑफिशियली कर सकते हैं सर सिटी में, मतलब आईएससी ना, इंडियन आयुर्वेदिक सर्विसेज। क्योंकि इन्होंने जिस कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ ऐसे पेशेंट को डैश पर जमा किया, कोई हो या ना हो, 2-4 पेशेंट तो हो ही गए, राजेंद्र बाबू, आदित्य जी, उनकी वाइफ, हम 4 पेशेंट तो यहाँ सामने खड़े। राजू सर, हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप आईएएस सर्विसेज में थे और मेडिकल फील्ड से भी आपका कोई खास कनेक्शन नहीं था, तो आपको मिरेकल ड्रिंक्स आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की रिसर्च की जरूरत क्यों, कब और कैसे महसूस हुई? ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं एलोपैथिक साइंस में मतलब एक्सपर्ट रहे तो मैं आयुर्वेदिक साइंस को एक्सेप्ट नहीं करते थे, थिंकिंग दैट आयुर्वेदिक साइंस डॉक्यूमेंटेड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, ऐसा सोच करके मैं आयुर्वेदिक साइंस में रहे तो मैं एलोपैथिक साइंस को एक्सेप्ट नहीं करते थे कि उसमें वाता पिता कफा का प्रिंसिपल्स नहीं है, सो हम एक्सेप्ट नहीं करो। लेकिन हम एक प्लांट साइंस का ग्रेजुएट होने की वजह से सो मैं एक न्यूट्रल तरीका से सोचे जब प्रॉब्लम्स हमारे घर पर आया, सो इसलिए एक नया हिस्ट्री मेडिकल साइंस में मैं क्रिएट किया गया है। हमको खुद रोमेटेड आर्थराइटिस था, पेनिडोर इंजेक्शन का पेन में मैं एवरी 21 डेज सफर करते थे, एवरी 21 डेज लाइफ टाइम लेने के लिए कहा था। सो देन वो संजोग से मेडिसिनल प्लांटेशन कोर्स उस समय पर हम लोगों का एक करिकुलम था एग्रीकल्चरल साइंस में आया। देन हमको आश्चर्य लगा एंड हमको ज्ञानोदय भी हुआ, एनलाइटनमेंट हुआ कि मेडिकल साइंस में एलोपैथिक का अलावे आयुर्वेदिक साइंस भी है। ये हजारों साल से हमारा जो है ट्रेडिशनल ये है। देन हमारा ऊपर में एक्सपेरिमेंट किया, मैं सक्सेस हो गया। देन एक फैशन आया, सो उसका वजह से मैं एंटीऑक्सीडेंट डेवलप करके प्लस गैस्ट्रो डेवलप करके मिनरल वाटर बॉटल में सबको देते थे, लाइफस्टाइल सिखाते थे। सो वो मैं 91 में जब आईएएस में आए और अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, सबको बोलने लगे, सबको मतलब ट्रीटमेंट करके एनॉर्मस रिलीफ देने लगे। एंड इसी दरमियान 2008 में हमारा पिताजी को अक्यूट रीनल फेलियर हुआ। ये
पेन किलर्स लेने की वजह से। इसलिए वन शुड ऑलवेज अवॉइड पेन किलर्स। मेडिटेशन से जो भी पेन हो, पेन खत्म हो जाता है, प्रैक्टिस करना बस। सो उसका बाद में उनका ऊपर में जब ये डायलिसिस में आ गया, सो देन डॉक्टर्स कहा कि ये है इनको किडनी ट्रांसप्लांट करना, नहीं तो लाइफ टाइम डायलिसिस करना। उस समय पर पिताजी 76 ईयर था। सो लाइफ टाइम डायलिसिस कितना है, 3 से 4 साल वही बताया। उसके बाद में ज्यादा सस्टेन नहीं कर सकता है। एंटीबायोटिक दिए तो भी उम्र ज्यादा है, वो भी ये नहीं कर सकता है। सो अल्टीमेटली डायलिसिस शुरू हुआ लगभग 3 महीना या 3.5 महीना। उसी दरमियान नेफ्रोलॉजिस्ट से डिस्कस करके मैं उसको एक ऑल्टरनेटिव इजीली डाइजेस्टिबल प्रोटीन फिश से ले करके सर्टन डायूरेटिक हर्ब्स जो घर में ही हैं, लहसुन, अदरक, धनिया पत्ता, ये सारे चीज डायूरेटिक का बहुत अच्छा काम करता है, वो करके मैं ट्रायल किए। 1 सप्ताह थोड़ा आया, 2 सप्ताह में नॉर्मल हो गया। सो डायलिसिस से पार हो गया। सो देन उसके बाद में 2010 में हमारा बच्चे का ब्लड कैंसर हुआ। सो वो ब्लड कैंसर इलाज के लिए एक्यूट मेलाइड ल्यूकेमिया, सो एक है ये भी लिया, मतलब एलोपैथिक साइंस का सारे चीज, कीमोथेरेपी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट। इन एडिशन टू दैट हमारा जो दवा और हमारा प्रोटोकॉल भी दिया, स्पीडीली रिकवर हो गया 2010 में। नाउ ही इज इन यूके। सो इसका बाद में बहुत लोगों को मैं ट्रीट करते 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 उसमें हमको ये खुशी है कि द प्रेजेंट ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर आयुष के श्रीपाद येसो नायक सर को भी ट्रीट किए, एंड ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर एनिमल हस्बेंड्री, डायरी एंड फिशरीज श्री गिरिराज सिंह सर को भी ट्रीट किए। इसी तरह से ऑनरेबल चीफ जस्टिस जजेस इत्यादि। सो उन लोगों को कहा कि ये आपका घर का बनाया है, घर का ही क्यों सीमित रखा है, फ्रेंड्स को क्यों सीमित रखा है, सो इसको पब्लिक को क्यों आप नहीं ला सकता है। राजू सर, जैसा कि हम सुनते हैं कि हार्ट ब्लॉकेज इजेक्शन फ्रैक्शन के लिए कोई सफल इलाज फिलहाल उपलब्ध नहीं है और एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है, तो इसके बारे में आप हमें क्या जरूरी जानकारी देना चाहेंगे? क्या क्या हार्ट का बीमारी का कोई इलाज नहीं, कुछ राहें तो टेम्पररी वेरी कॉस्टली है जी। नंबर 1 कंजाइटल और डिसीजेस, बच्चा जब होता है उसका समय पर ही वोल वगैरह कुछ रहता है, सो उसका बिना ऑपरेशंस कुछ भी नहीं। लेकिन ये हम जो डेवलप किया गया है इसमें विद इन ए मंथ टू 2 months डिसअपीयर हुआ है, मैं देखा है। सो दिस इज द पावर ऑफ आवर आयुर्वेदा। सेकेंडली एंजाइना, मतलब चेस्ट पेन, यू कैन नॉट इमेजिन ऐसा रिलीफ 10 दिन में ही मिलेगा। तीसरा मल्टीपल आर्टरी ब्लॉकेज विथ डायबिटिक मेलाइटिस, उसमें इवन कोरोनरी हार्ट डिसीज रहे तो भी, डायबिटीज रहे तो उसके लिए आप एंजियोप्लास्टी भी नहीं कर सकता है, बाईपास भी नहीं कर सकता है, ये जिंदा मुर्दा बोल सकता है। एंड तीसरा, एंड इसमें भी मैं एक एग्जांपल बताएंगे कोरोनरी हार्ट डिसीजेस का, एक मिस्टर निरंजन मोहंती। सो वो हमको कहा था जब हम उधर थे कुछ महीने पहले लास्ट ईयर स्टेट गेस्ट हाउस में, एंड वो कहा था कि सर 2 बार हमको राजू साहब ऑपरेशन हुआ है और अभी 3रा बार नारायण वृद्धालय में देवी शक्ति साहब कहा है, इज अ फेमस कार्डियोलॉजिस्ट लाइक तेहरान साहब। सो आपका जब तक शुगर कंट्रोल आप नहीं करके लाए तो मैं नहीं कर सकता जी। तो उनका ब्लड लीकेज था एंड यू कैन नॉट इमेजिन, उनको 1 महीना में ही ऐसा रिलीफ मिला। एंड February 23rd और 28th हमको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है,
राजू साहब, सारे पैरामीटर्स हमारा कार्डियोलॉजिस्ट देख करके आश्चर्य लगा है। एंड इंग्लिश में लिखा है, यू आर कंफ्यूजिंग द एलोपैथिक साइंस। ओके, सो दिस इज द पावर ऑफ आवर आयुर्वेदा। लेकिन उसका साथ में हम डिफाइन किया है, क्या प्रीबायोटिक्स, क्या सारे घर का है। फ्लैक्स डाइट कैसा बनाना, कितना बार लेना, और बनाना स्टेम जूस कैसा लेना, ये सारे चीज ये किया है। सो जो आदमी डाइट और ये करे तो एजेक्शन फ्रैक्शन इट सुपर। सो मतलब ये मिरेकल नहीं है, दिस इज द साइंस। ये पावर है हमारा जो हर्ब्स में। ये जो हम लोग क्या किया है कि उसको ओमेगा 3 ओमेगा 6 लिग्निन्स रिच मतलब इसमें है, कहाँ, फ्लैक्स डाइट में। प्रीबायोटिक्स क्या है, वो हमारा पेट को ठीक करके जो भी आहार हम लोग लेता है उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स है, वो न्यूट्रिएंट्स हार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको ब्रेक करके सप्लाई करता है। सो इसका वजह से होलिस्टिकली जो फुले हुआ हार्ट मतलब नॉर्मल होता है एंड रिलीफ मिलता है। So I cannot speak, cure and prevention and all as per the Magic and Remedies Act. But हमारा आयुर्वेदिक का क्या पावर है, कैसा हमारा पर्टिकुलर ऑर्गन को एड्रेस ना करके पूरा ऑर्गन्स को ये करता है, ये बोलना आवश्यकता है। सो इसलिए मैं अथॉरिटेटिवली मैं कह रहा हूं, बाय सीइंग हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स। राजू जी, आपकी रिसर्च के अनुसार हार्ट पेशेंट्स को कैसी डाइट लेनी चाहिए और एक आम इंसान को भी ऐसी क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कि जिससे हार्ट की प्रॉब्लम्स से खुद को बचाया जा सके? See, first foremost important is meditation. मेडिटेशन में स्वेट नहीं आता, ये आता, ऐसा ऐसा हम लोगों को। मेडिटेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल, क्योंकि हाइपोथैलेमस ग्लैंड है इधर पीछे, एक हेलमेट जैसा साइज है, उसके बगल में पिट्यूटरी ग्लैंड है। सो मेन बाप है हाइपोथैलेमस। सो देयर आफ्टर वो जो है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो जो है इंटर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को गाइड करता है। मतलब थायराइड से लेकर के, किडनी से लेकर के, पैंक्रियास से लेकर के, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से लेकर के सबको गाइड करता है। इसलिए मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फूड में नमक और शुगर को छोड़ना ही है, शुगर रहे या नहीं, और नमक को 5 ग्राम का अंदर लेना है, और तेल को अति कम लेना है, और अदर चीज को थोड़ा नॉर्मल करे तो 100% ठीक हो जाता है। राजू सर, क्या वेरिकोज वेन्स और पार्किंसन जैसी समस्याओं के लिए भी मिरेकल ड्रिंक्स में कोई इलाज उपलब्ध है? मैं यू कैन नॉट इमेजिन ऐसा मतलब रिलीफ मिलेगा। फर्स्टली मैं कहेंगे वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा ग्लिम्स दे देंगे। हार्ट है, हार्ट बड़ा बाई जैसा है, वो पूरा अदर ऑर्गन्स मोर देन 78 ऑर्गन्स को देखभाल करता है। कैसा, ये ब्लड को पंप करता है जी। ब्लड क्या है, गधा जैसा कंटिन्यूसली कैरी करता है। किसको कैरी करता है? अच्छा चीज को भी कैरी करता है, गंदगी चीज को भी कैरी करता है जी। अच्छा चीज कैरी होता है थ्रू आर्टरीज, सो वो सेल में छोड़ता है हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन को। देन गंदगी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद में जो होता है, उस गंदगी को वापस ले आता है। जाने वाला रास्ता आर्टरीज, कैपिलरी से, वापस आने वाला रास्ता वेन से। सो जाने वाला के लिए एटलीस्ट एंजियोप्लास्टी, बाईपास का कुछ इलाज है। वापस गंदगी को लेने वाला को वेन्स को कुछ नहीं। वो वेन्स का अंदर वॉल्व्स रहता है, उस वॉल्व्स का जो फंक्शनिंग कैपेसिटी डिक्लाइन हुआ तो, कम हुआ तो बैकवर्ड ब्लड को फॉरवर्ड नहीं ले जा सकता है। तो उसी में वो खून उधर ही रह जाता है। वो करके वो जो वेन्स प्रोट्रूड होता है, मोटा हो जाता है। सो उसी को हम लोगों वेरिकोस वेन होता है। लेकिन हमारा जो प्रिंसिपल्स में हम नहीं बोलना चाहता हूँ रिलीफ क्या मिलेगा, वो पेशेंट्स को ही मालूम होता है। बिकॉज ज्यादा बोले तो अगेन आई कैन नॉट स्पेल क्यूर और प्रिवेंशन थ्रू माई मेडिसिन, वो नहीं बोल सकता है। बट रिलीफ, थोड़ा रिलीफ मिलेगा। सर, क्या ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसी समस्याओं के लिए मिरेकल ड्रिंक्स में कोई इलाज है?
यस एग्जाम्पल बताएंगे. He was studied in कर्नाटका मेडिकल कॉलेज हुबली में. डॉक्टर षणमुगम है जी. अभी वो पेडियाट्रिक सर्जन है इन उधर कोल्हामपुर में. सो वो कहा, मिस्टर राजू, देयर इज नो साइंस इन द वर्ल्ड टू रिमूव डेड टिश्यू फ्रॉम द ब्रेन. मतलब ब्रेन से आप डेड टिश्यू रिमूव करने के लिए कोई साइंस नहीं जी. लेकिन आप कैसा रिमूव करेंगे हमको मालूम नहीं. लेकिन आपका प्रोटोकॉल में ले लेंगे. चूंकि मैं 6th जनरेशन इंडियन है, मतलब तमिलियन है. हमको विश्वास है आयुर्वेदा पे. सिंपली मिरेकल ड्रिंक्स ब्रेन स्ट्रोक गूगल में सर्च करें तो यू कैन सी n नंबर ऑफ सच टेस्टिमोनियल्स. जी. सो दैट इज द पावर. कोई भी स्ट्रोक रहे तो मैं अथॉरिटेटिवली कहूंगा चिंता नहीं करना है. प्रॉपर प्रोटोकॉल, प्रॉपर लाइफस्टाइल चेंज करें तो फिजियोथेरेपी लाइफ टाइम करने की जरूरत नहीं. खुद को समस्याओं और बीमारियों से घिरा महसूस करने के पीछे सबसे मुख्य कारण है जानकारी का अभाव होना. इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए राजू सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद. दर्शकों, आप स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर पर मिस्ड कॉल करके अपनी समस्याओं के लिए मिरेकल ड्रिंक्स हेल्थ कंसल्टेंट से परामर्श ले सकते हैं और इलाज की जानकारियां भी प्राप्त कर सकते हैं. धन्यवाद.